हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सिविल सर्विसेज के परिवार में। तो जैसा कि मैंने आप लोग से प्रॉमिस किया था, ये घटना चक्र का मैं सीरीज शुरू करने वाला हूँ, जिसमें घटना चक्र मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा बिफोर आपकी यूपी पीसीएस से पहले। ठीक है। अभी लॉजिक ये है कि यूपी पीसीएस का एग्जाम हमारा 12 अक्टूबर को होना है। ठीक है। और हमारे जो हिस्ट्री है, जिसको हम लोग इतिहास बोलते हैं, इतिहास से हमारे 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। ओके। अब घटना चक्र पढ़ने से हमारा क्या फ़ायदा होता है, हम इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन आराम से पीवाईक्यू से ही कर सकते हैं। ठीक है। घटना चक्र से ही मोस्टली आते हैं, एग्जाम में रिपीट होते हैं और थीम रिपीट होती है। अगर वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे तो वो थीम रिपीट होगी। ठीक है, समझ गए आप लोग। अभी मैं स्टार्ट हिस्ट्री से क्यों कर रहा हूँ, मैं कोई भी सब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकता था, बट मैं इतिहास से स्टार्ट इसलिए कर रहा हूँ, हिस्ट्री से, क्योंकि हमें हमारे एग्जाम में हमारे माइंडसेट में टाइमलाइन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। टाइमलाइन का मतलब क्या होता है कि अभी मान लो आपको जीरो से कुछ ही शुरू हो रही है और 100 तक जा रही है। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये जीरो के बाद 10 कब आया, 20 कब आया, 30 कब आया, क्या क्या डेवलपमेंट कैसे रही। जब आपको ये पता होगा तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जिसमें अरेंज का क्वेश्चन आता है, या आपके पास आता है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, तो आपका एक माइंड क्लियर होगा, आप ऐसा लॉजिकल गेसिंग करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है। इसलिए हमेशा शुरुआत पढ़ाई की हिस्ट्री से करनी चाहिए। आप प्राचीन पढ़ो, क्योंकि वैसे भी ये हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री हमारा जो मानव इतिहास है, उसमें मानव ने कैसे कैसे तरक्की की उसके बारे में पूरी पढ़ाई है ना। तो हिस्ट्री इसलिए उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पहले हम लोग कैसे थे, पत्थर वत्थर एकदम जानवरों की तरह रहते, फिर कैसे डेवलपमेंट किए, सब चीज़ जानने के बाद हम लोगों ने कैसे नियम कानून बनाए खुद के लिए, पॉलिटी आई, फिर जोग्राफी आई, इकोनॉमी आई, ये सब चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इसलिए हम लोग शुरुआत हिस्ट्री से कर रहे हैं। ठीक है। अब हमारा मेन टारगेट क्या है कि 10 दिन के अंदर, 10 दिन में हमें पूरा ये मॉडर्न, एंशंट और मेडावल तीनों हिस्ट्री मिला के, जो हमारी ये घटना चक्र की किताब है इतिहास की, भारतीय इतिहास की, उसको ख़त्म करना है 10 दिन के अंदर। ठीक है। हमारा मेन टारगेट है। अब एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, जिन बच्चों को प्रॉपर बैच ज्वाइन करके अच्छे से पढ़ाई करनी है यूपी पीसीएस के लिए, कल से बैच की क्लासेस, पहली क्लास शुरू होगी, जिसका ओरिएंटेशन सेशन होगा। मैं यूट्यूब पर उसको डाल दूंगा, बाय द वे, पहली क्लास। बाकी आपको ज्वाइन करना पड़ेगा बैच। बैच का प्राइस सिर्फ 499 रुपये, इससे सस्ता बैच आपको नहीं मिलेगा। इसमें आपको मेंटोरशिप, नोट्स, आपको डाउट रेजोल्यूशन सेशन, टेस्ट सीरीज, सब कुछ मिल रहा है। ठीक है। और आपको ज्वाइन करने के लिए करना क्या है कि व्हाट्सएप ओपन करना है और 84 23 62 89 07, इसकी इंग्लिश है 8423628907, इस पर आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप पे। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नंबर नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएंगी। ओके। तो अपने क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आप लोगों ने बहुत ढेर सारा प्यार दिया है, ऐसे ही प्यार को बरकरार रखिए। तो सबसे पहले हमारा जो प्राचीन भारत का इतिहास की शुरुआत होती है, हमारी पाषाण काल से होती है। ठीक है। पाषाण काल से होती है। ठीक। अब पाषाण काल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से, इस पर ध्यान देते हैं। सीधा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो हम लोग को ऑटोमेटिकली पूरा जितना थ्योरी दिख रहा है वहाँ से कवर हो जाएगा। थ्योरी पढ़ने की हमारी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है। बाकी देखिए ध्यान से। सबसे पहले क्या है, प्रश्न कोश क्या है कि रॉबर्ट्स ब्रूस फुट कौन थे। तो देखो, जब भी हिस्ट्री में कोई क्वेश्चन है, आपको पता हो ना कि इतिहास का क्वेश्चन चल रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री के दिख रहे हैं, और उसमें ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ये कौन था ये कौन था, तो उसमें हमेशा आप दो चीज़ें याद रखो। एक तो ये पुरातत्वविद होते हैं, क्या होते हैं, पुरातत्वविद होते हैं, या इतिहासकार होते हैं। ठीक है। इतिहासकार। अगर इन दोनों में कोई आंसर आता है, कोई ऑप्शन दिखा, तो वहीं टिक लगाओगे, हमेशा एग्जाम में याद रखना। तो रॉबर्ट्स ब्रूस फुट कौन थे, अगर आंसर नहीं पता तो एक तो पुरातत्वविद थे, और ये भूगर्भ वैज्ञानिक, वही इतिहासकार जो भू जमीन वमीन की पूरे खुदाई उदय में हेल्प करते हैं, वो थे। ठीक है। समझ गए आप। अब इनके बारे में डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं, आप चाहो तो बुक में पीडीएफ आपको भेज दूंगा, वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है। दूसरा, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल से लौह युग के त्रियुगीय विभाजन किया गया था। तो किसने विभाजन किया, इंपॉर्टेंट को, थॉमसन ने। थॉमसन ने क्या बोला कि भाई सामान मिला, उन्होंने बोला यार ये तो सबसे पुराना लग रहा है, ये उससे थोड़ा कम पुराना है, ये सबसे नया नया लग रहा है, तो इनका विभाजन कर देगी, एकदम पुराना है, ये थोड़ा नया है, ये एकदम बीच का है। ठीक है। तो उसको विभाजन किसने किया, थॉमसन ने। ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि कोपेनहेगन संग्रहालय है कहाँ, तो डेनमार्क में है। कहाँ पे, डेनमार्क में। देखो इसको करने का तरीका क्या है, देखो जितनी भी हमारी इंडिया में या अफ्रीका में कोई भी चीज़ मिलती है, पहले ब्रिटिशर्स का कब्जा था हर जगह, ब्रिटिश शासन का, तो उठा के ले जाके अपने यहाँ लगे देता। ब्रिटिशर्स कहाँ पे थे, डेनमार्क, इंग्लैंड, यूके, ऐसी जगह पे थे ना, वो नीदरलैंड, तो वहीं पे ऑप्शन होगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, AH लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्लेव, ये सब कौन थे। अब आपको कुछ नहीं पता, मैंने आपको बताया ना, आपको कुछ नहीं पता। ठीक है। तो अब क्या लगा सकते हो, देखो इन तीनों का नाम, रॉबर्ट स्लेव, जेम्स बार्गेस, आपको ऐसा नया नया लग रहा है, और ये हिस्ट्री का क्वेश्चन तो कहाँ लगाओगे, पुरातात्विक उत्खनन। कहाँ पे, पुरातात्विक उत्खनन, पुरातात्विक उत्खनन, इनको पुरातत्विक थे। ठीक है। समझ गए आप लोग। मैंने बताया ना, बस ऐसे इसको माइंड में रखो, आपके क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब होना चाहिए। आपको कितनी नॉलेज है ये कोई नहीं चेक करने जाएगा, अगर आपके पास जॉब है तो जॉब के बाद आप नॉलेज गेन करते रहो। उत्खनन
प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि सबसे पहले पशुपालन का साक्ष्य कब से मिला है, तो सबसे पहले पशुपालन का साक्ष्य मिला है मध्य पाषाण काल में। अब इसका लॉजिक समझो आप लोग, ठीक है। मैंने बोला था ना, मैं आज तक अपने को घटना चक्र पढ़ा दूँ, आपने कभी नहीं पढ़ी होगी, तो देखो ध्यान से। पहले क्या थे हम लोग, क्या थे, पहले हम लोग जानवरों को ही मार के खाते थे, तो हम लोग शिकार करते थे, शिकारी थे, ठीक है, शिकारी थे। तो हम लोग जानवरों को देखते थे, मार के खा जाते थे, हमें जब भूख लगती थी, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों को गुफा मिली, एक जगह रहना शुरू की। अब एक जगह रहना शुरू किया जहाँ हम लोग देखे कि पानी वानी बह रहा है, जैसे भीमबेटका का एग्जांपल ले लेता हूँ। आसपास गुफा है, पानी वानी बह रहा है, माहौल अच्छा है, तो यहाँ रहना शुरू किया, ठीक है। बारिश वारिश से बचने के लिए, बारिश होती थी भीगने से बचने के लिए, जैसे पहाड़ में इस जगह होती थी, उसको गुफा बोलते हैं, वो घुस जाते थे। अब जब घुस जाते तो हमें भूख लगने लगती थी, भूख लगने के लिए हमें तो शिकार करने जाना पड़ेगा, तो फिर भीग जाते, तबीयत खराब हो जाती, मर जाते थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने क्या बोला कि कुछ जानवरों को उठा के पालना शुरू किया, कि जब हम इनको रखते हैं, खिलाते पिलाते हैं, मार पीट के जब भी खिलाए पिलाएंगे, जब हमें भूख लगेगी और हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं बचेगा, तो इनको मार के खा लेंगे या इनका दूध निकाल के पी लेंगे। तो ये कब हुआ, मध्य पाषाण कब। स्टार्टिंग में तो हम लोग शिकारी थे, बीच में हम लोग ये सब आए, उसके बाद हम लोग कृषि ऋषि पे जाएंगे, ठीक है, समझ के लॉजिक, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहला साक्ष्य कब से मिला है, तो मध्य पाषाण काल से, ठीक है। उसके बाद मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं, वो स्थान है, कौन सी जगह पे मिले हैं, तो सबसे जगह मिला है कहाँ, आदमगढ़, आदमगढ़ में मिला है पशुपालन के प्रमाण। कहाँ पे, आदमगढ़ में, आदमगढ़ में पशुपालन का प्रमाण मिला है, ठीक है। अभी आदमगढ़ आदमगढ़ है कहाँ, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में। आदमगढ़ कहाँ है, नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में। और बागौर कहाँ है, भीलवाड़ा राजस्थान में। तो दो जगह से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, एक हमारा आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है, और भीलवाड़ा कहाँ पे, राजस्थान में। दो जगह आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सब मैं बैच में प्रॉपर आपको एक डिफाइन करके अच्छे से स्टोरी फॉर्मेट में पढ़ाऊंगा। पूरे कलरफुल नोट्स मैंने बनाए हैं, टेलीग्राम पे शेयर भी किया था, आप जाके देख सकते हो। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो पहले बैच ज्वाइन कर लो, उससे ज़्यादा आपको अच्छे से तैयारी हो जाएगी। घटना चक्र हमें फ्री करा दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो हड्डी के उपकरण मतलब हड्डी से टूल्स बनाए गए, हथियार बनाए गए, हड्डी से मालाएं गहने बनाए गए, तो उनको उपकरण बोलते हैं, ठीक है। तो कहाँ से मिले हैं, हमारे महदहा से मिले हैं और सरायनहर राय से मिले हैं, दो जगह से, महदहा और सरायनहर राय। इसको हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। महदहा और सरायनहर राय, ठीक है। अभी महदहा और सरायनहर राय में क्या मिला है, हड्डी के उपकरण मिले। अभी हैं कहाँ पे दोनों चीज़, इसमें ध्यान दीजिए। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है माधा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले, प्रतापगढ़ जिले फेमस किससे है, आंवला के लिए फेमस है। वहाँ पे क्या है, माधा है, क्या है, माधा है, ठीक है। हड्डी से क्या बना है, सींग बना हुआ है, ठीक है। जैसे जिससे मार के शिकार कर सकते थे हड्डियों से, उसकी उसको पहनते थे माला की तरह, ठीक है। उसके बाद भूषण खाना मिला वहाँ पे, ठीक है। इसमें हड्डियों के सींग निर्मित उपकरण, आभूषण बड़े पैमाने पर मिले हैं। सराय नहर से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं, तो सराय नहर में मिला है, वो थोड़ा सा कम मिला है, बट सबसे ज़्यादा कहाँ मिला है, माधहा में। कहाँ पे, माधहा में, ठीक है। माधहा कहाँ है, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत, देखो फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो आप क्या लगा दोगे, सराय नहर, माधहा, दो ऑप्शन हो जाएगा, ए एंड बी। समझ के आप लोग, तो इसलिए बोला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों में भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित है। अब क्वेश्चन क्या है, पश्चिम से पूर्व मतलब वेस्ट टू ईस्ट जाना है हमें, ठीक है। अब हमें ऊपर हम लोग को पता है कि ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा ईस्ट, ठीक। तो हमें जाना है कैसे, वेस्ट से ईस्ट जाना है, ठीक है। हमें कुछ नहीं पता, हमें ये पता है कि माहदाह जो है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश हमारा कहाँ होगा, उत्तर प्रदेश हमारे यहाँ बीच में कहीं होगा, समझ गए आप लोग। फिर हमें नहीं पता कि पैसरा, बीरभानपुर ये सब कहाँ है। तो हम लोग उत्तर प्रदेश को अगर बीच में लेके चलते हैं, दैट इज महादागा को बीच में लेके चलते हैं, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ध्यान से देखिए, ठीक है। इसमें देखो आंसर क्या दिया है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन कौन सा, ये वाला। अब देखो उत्तर प्रदेश हमारा क्या आ गया, उत्तर प्रदेश कौन सा नंबर पे था हमारे, इस पर ध्यान देते हैं। फिर से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश हमारा था चौथे नंबर पे, तो सी ऑप्शन में चौथा नंबर कहाँ है, पहले नंबर पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि बाकी सब उत्तर प्रदेश के आगे हैं। अब कौन कौन से आगे हैं, देखिए, मधा कहाँ है, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। लेखैया का है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। तो पहले प्रतापगढ़ पड़ेगा, फिर मिर्जापुर पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद पैसरा कहाँ है, पैसरा हमारा बिहार में है। फिर उसके बाद क्या पड़ेगा, बीरभानपुर, बीरभानपुर कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। अब आपको याद रखना पड़ेगा कि बीरभानपुर कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, पैसरा कहाँ है, बिहार में, लेखैया कहाँ है, मिर्जापुर में, और महदा कहाँ है, प्रतापगढ़ में। अब आपको याद करना पड़ेगा कि दोबारा अगर क्वेश्चन आते हैं, जो कि ऑब्वियसली रिपीट होंगे, थीम रिपीट होती है, क्वेश्चन भी रिपीट होंगे, तो आपको पता होना चाहिए, आपकी गलती ना हो, ठीक है। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ से, दमदमा से। दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, ठीक है। कहाँ से, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नहर राय, महादहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। तो देखो ये भी कहाँ है, दमदमा उत्तर प्रदेश में है,
दमदमा महादा दोनों उत्तर प्रदेश में, सराय नहर भी उत्तर प्रदेश में, कहाँ पे, प्रतापगढ़ जिले के पास, ठीक है। तो वहाँ पे लोग रहते होंगे, बस्ती या बस आके रहते होंगे, बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत एक में हो गए होंगे, तो एक ही कब्र में तीनों को दफना दिया गया होगा, ठीक है, समझ गए। कहाँ पे, दमदमा में 3 लोग, दमदमा में 3 लोग एक साथ दफना दिए गए दमदमा में, ठीक है, दमदमा में, ठीक है। फिर नेक्स्ट, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई, तो मतलब अब कहने का मतलब है कि एग्रीकल्चर का साक्ष्य, कृषि का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिला हमें, तो हमें सबसे पहले मिला नवपाषाण काल में। ऑब्वियसली मैंने आपको पूरा ट्रिक बताया कि पहले क्या हुआ था, पहले हम लोग हंटर थे, हम लोग जानवर मारते थे, फिर हम लोग आए कहाँ पे, हम लोग पालने लगे, पशुपालन करने लगे, फिर हम लोग कृषि पे आएंगे, समझ गए आप लोग, गुड। तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ पे हुई थी हमारी, नवपाषाण काल पे, नवपाषाण काल पे, ठीक है, नियोलिथिक बोलते हैं उसको, ठीक है, ठीक। उसके बाद हम लोग का क्या है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, भारत में मानव का सबसे पहले किसी का मान लो सबसे पुरानी हड्डी इंसान की मानव की मिली होगी, तो सबसे पहले कहाँ मिली है, उसका आंसर है हमारा नर्मदा घाटी। तो जब हमारी नर्मदा घाटी है वहाँ पे सबसे ज़्यादा मानव के कंकाल सबसे पुराने वाले मिले हैं, मतलब अगर आप कार्बन डेटिंग करते हो, डीएनए एनालिसिस करते हो, तो वहाँ पे जो मिले हैं कंकाल वो सबसे पुराने हैं, तो उनको बोलते हैं सबसे पहला सर्वप्रथम साक्ष्य वहीं मिला था मानव का, ठीक है, समझ गए आप, ओके। अभी ठीक है, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, कहाँ पे, हथनौरा, हथनौरा मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश हथनौरा में, ठीक है, नर्मदा घाटी वाला। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त, वही सेम क्वेश्चन, कौन सी, नर्मदा घाटी, प्रथम मानव जीवाश्म कौन सी, नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट क्या है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था, तो सबसे पहले अनाज कौन सा था, तो जौ, सबसे पहला अनाज कौन सा था, जौ, सबसे पहला अनाज कौन सा था, जौ, ओके। प्रमुख रूप से जौ के बाद प्रमुख रूप से 8 खाद्यान्न अनाज हमारे पास साक्ष्य मिले हैं कि हम लोग पहले 8 अनाज उगाते थे। उनमें से कौन कौन सा, सबसे पहले जौ, फिर गेहूं, फिर चावल, मक्का, बाजरा, सोरगम, राई और जई, ये 8 खाद्यान्न थे जिनके साक्ष्य मिले हैं कि हम लोग पुराने समय में उगाते थे, ठीक है। जिसमें से जो जौ है वो 8,000 साल पुराना, जिसको बार्ले बोलते हैं इंग्लिश में, 8,000 साल पुराने का साक्ष्य मिला है, ठीक है। कहाँ पे, भूमध्य सागर ईरान वाले पोर्शन में। और वीट का, गेहूं का मिला है इसी के आसपास, बट सबसे ज्यादा हम लोग जौ को मानते हैं कि जौ सबसे पुराना साक्ष्य, ठीक है। अब भारतीय उपमहाद्वीप में, वो तो वर्ल्ड वाले लेवल पे था, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए लहुरा देव से, कहाँ से, लहुरा देव से, सबसे प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य, मतलब सबसे पहले खेती के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, कृषि के उपमहाद्वीप भारत में अगर देखते हैं हम लोग, तो कहाँ पे, लहुरा देव में, ठीक है। लहुरा देव, लहुरा देव में कहाँ पे है लहुरा देव, इसको देखते हैं, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में ये बसा हुआ, कौन सा, लहुरा देव, तो उत्तर प्रदेश का संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट है, इसमें लहुरा देव जगह है, जहाँ पे सबसे प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं 9,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व में, 9,000 साल से 7,000 साल पहले की बात है ये। उसी समय चावल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब पॉइंट ये है, ठीक है, क्योंकि वहाँ कृषि हुई, स्पेशली उसकी बात नहीं, क्योंकि कौन सा खाद्यान्न वहाँ पे हुआ, कृषि की बात हुई है, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमारा प्राचीनतम चावल के जो साक्ष्य हैं वो हमारे कोल्डिहवा से, कोल्डिहवा कहाँ है, प्रयागराज जिले के बेलन नदी जो है उसकी घाटी में, कोल्डिहवा, ठीक है, कोल्डिहवा। और मेहरगढ़ से हमारे सबसे सबसे पहले, मेहरगढ़ से हमारे जो कहाँ पे है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाला जो प्रोविंस है मेहरगढ़, मेहरगढ़ वहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप सबसे प्राचीनतम मिला था पहले, बट अभी अलग हो गया, तो हम लोग सबसे पुराना वाला किसको मानते हैं, लहुरा देव को, समझ गए आप लोग, ओके गॉट इट। नेक्स्ट क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त है, सेम सेम क्वेश्चन वापस से, क्या लगा होगा, मेहरगढ़, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मेहरगढ़ भी दिया है, बोरजोहम, कोल्डिहवा, ब्रह्मगिरी, तो कोल्डिहवा में चावल के साक्ष्य मिला, आप लोगों को पता है, मेहरगढ़ यहाँ ऑप्शन बचा, मेहरगढ़, दो जगह सबसे पहले प्राचीनतम साक्ष्य मिला, पहले तो मेहरगढ़, अगर ऑप्शन में मेहरगढ़ है और उपमहाद्वीप पूछता है तो मेहरगढ़ लगाओगे, बट अगर भारत में पूछता है तो अब कहाँ लगाओगे, लहुरा देव, कहाँ पे, लहुरा देव, समझ गए आप लोग, समझ गए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त है, फिर से वही क्वेश्चन, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए भारतीय उपमहाद्वीप में, ऑब्वियसली मेहरगढ़, ठीक है। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभ के प्राप्त हुई, तो वह क्वेश्चन बदल दिया है, बाकी सेम चीज़ वही है, मेहरगढ़, मेहरगढ़। नवपाषाण युग में कहाँ मिला कृषि का साक्ष्य, मेहरगढ़, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले, तो सबसे पहले पशुपालन और कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़ से सबसे प्राचीनतम, ठीक है। उत्तर प्रदेश के संस्कृति विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का कौन सा सही है, इस प्रदेश में के अनेक उत्खनित पुरास्थलों में वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए, प्राचीनतम प्राप्त प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या है, सी, दोनों सही है भाई। अन्न, जौ और धान हमें पता है, धान कहाँ में मिला है, प्रयागराज में, जौ हमारा पता है लहुरा देव वाले ऑप्शन में, और सबसे पुराने पुराने तो मिले ही हमारे उत्तर प्रदेश में, ठीक है, मेहरगढ़, दमदमा, महादा, ये सब, कोल्डिहवा, ये सब सारे नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है, समझ गए आप। अभी नेक्स्ट क्या है,
उस स्थल का नाम बताइए जहाँ प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले। अब हम लोग कृषि करने लगे, तो जब कृषि करने लगेंगे तो हम लोग एक जगह रहने लगेंगे, तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा? स्थायी जीवन हो जाएगा। कैसा? स्थायी जीवन हो जाएगा। तो स्थायी जीवन के साक्ष्य में कहाँ मिले? मेहरगढ़ में। देखो मेहरगढ़ एक ऐसी साइट है, इसको ध्यान रखना, मेहरगढ़, ठीक है कहाँ पे? आपको बताया ना, पाकिस्तान वाला जो बलूचिस्तान प्रोविंस है उधर, ठीक है, मेहरगढ़। मेहरगढ़ में आपको सारे स्टोन एज, सारे जो पाषाण काल हैं उसके साक्ष्य मिलेंगे, ठीक है। फिर आपके वैदिक एज वाला पूरा साक्ष्य मिलेगा, जो हमारे वैदिक संस्कृति है, उसके साथ साथ आपको हड़प्पा के पूरे साक्ष्य मिलेंगे। मेहरगढ़ ऐसी साइट थी जहाँ ये सारे लोग एक साथ रहते थे, वहाँ पे जीवन कभी खत्म नहीं हुआ था, स्टार्टिंग से लेके अंत तक अभी तक भी लोग वहाँ रहते हैं। तो मेहरगढ़ को हमेशा याद रखेंगे, और ऑप्शन में मेहरगढ़ हो तो आप उसी को हमेशा टिक लगाओगे। गॉट इट? ठीक, समझ गए आप लोग? ओके, निम्नलिखित में से किस स्थानों से मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? हमारे बागौर जिले में। अब बागौर जिले कहाँ? हमारा मध्य प्रदेश में। ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका पशुपालन का सबसे पहले मेजोलिथिक पीरियड मध्य पाषाण काल कहाँ पे है? बागौर जिला, बागौर जिला, ठीक है, बागौर जिला, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक किसको कहते हैं? तो सबसे पहले हमारा ताम्र पाषाण युग को, ताम्र पाषाण युग को कैलकोलिथिक बोलते हैं इंग्लिश में, इसे चालकोलिथिक भी बोलते हैं, जो आप बोल पाओ, ताम्र पाषाण युग को, ठीक है। ब्रॉन्ज एज इसको बोलते हैं, ताम्र पाषाण ब्रॉन्ज एज, ठीक है, समझ गए आप लोग? ओके, नेक्स्ट क्या है? आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ से काले लाल रंग के मृद भांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग की ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। तो उत्तर क्या होगा? ए कौन सा? 1, 3 और 4 सही, 1, 3 और 4। देखो 2 क्यों नहीं सही, उसका रीजन बताता हूँ अभी आपको। देखो ध्यान से, आहड़ सभ्यता के बारे में बात की जा रही है। आहड़ सभ्यता को चालकोलिथिक बोलते हैं, उसको हड़प्पा भी कभी बोला जाता है। लाल काले रंग के पॉटरी मिली, हम लोग को पता है, मेजबान वाला पॉटरी, उसका लोग बर्तन बनाते थे। धातु का काम आप लोग को पता है, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन नहीं थी तो धातु का काम वहाँ होता ही था। तांबा गलाना जानते थे, तभी तो ब्रॉन्ज से वाला तभी यूज़ कर पाते थे। चावल से परिचित नहीं थे। खुद बताओ, इसके पहले के लोग अगर चावल की खेती कर रहे हैं, नियोलिथिक के, चालकोलिथिक के, पाषाण काल के, तो ये लोग क्यों नहीं परिचित होंगे? लॉजिक है इस बात का, समझ गए आप लोग? गॉट इट। नेक्स्ट हमारा क्या है? सेम चीज़। नेक्स्ट क्या है? निम्न से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा, तो वही मैंने बताया मेहरगढ़, ऑप्शन लगा दोगे आप। कहाँ से? पाषाण से हड़प्पा तक अभी तक भी लोग वहाँ रह रहे हैं, तो उसको मेहरगढ़ ही बोलेंगे, ठीक है। बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान बलूचिस्तान वाला पोर्शन में मेहरगढ़, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नवदा नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो क्वेश्चन है नवदा टोली, बहुत फैक्चुअल है, इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ एक बार आपके फाइक्यू में आ गया तो आप गलत दोबारा ना करिएगा। HD सांकलियान, तो नवदा टोली को खाली खोदा किसने? HD ने नवदा टोली को खोद दिया, ठीक है, ऐसे याद रखोगे। नवदा टोली है कहाँ? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। नौदा टोली किस राज्य में है? सिंपल सी बात है, मध्य प्रदेश, ठीक है। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। मतलब क्या है कि देखो, आपको वो लोग स्मारक कैसे, वो लोग केव में रहते थे, किसमें? गुफाओं में रहते थे, तो स्मारक क्या ही बनाएंगे? स्मारक क्या बनाएंगे? मान लो किसी को दफनाया तो वहाँ पे कोई पत्थर गाड़ दिया, बहुत सारे लोग एक साथ दफना दिए तो पत्थर उत्थर गड़े हुए हैं, लकड़ी उकड़ी गाड़ी हुई, तो उसी को बोल दिए क्या कि हाँ भाई स्मारक है उनके। समझ गए आप लोग? ओके, नेक्स्ट क्या है? राख कटीला निम्नलिखित में किस नवपाषाणिक स्थल को संबंधित है? राख कटीला किसको बोलते हैं? तो पॉइंट ये है, बी हमको बोलते हैं संगन कल्लू को राख कटीला बोलते हैं, संगन कल्लू को राख कटीला बोलते हैं। तो कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगन कल्लू नाम नवपाषाणी काल का पूरा स्थित है, इसको राख कटीला बोलते हैं, इसको आप रट लो, फैक्चुअल है। संगन कल्लू कहाँ पे है? कर्नाटका में। क्या बोलते हैं? राख कटीला। क्या बोलते हैं? राख कटीला, माउंट ऑफ ऐश इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका हमारा प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। आपको पता है गुफाओं में रहते थे। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका रायसेन जिले के मध्य प्रदेश में, रायसेन जिले के मध्य प्रदेश के भीमबेटका के गुफाएं हैं जहाँ पे अब ये क्या है, देखो आप खुद सोचो, आप गुफाओं में रह रहे हो, आपको कोई काम धाम नहीं है, बारिश हो रही है, आपको बस खाना है, मार के इसे खा लो, फिर पड़े हुए हो तो पड़े पड़े बोर हो तो भाई दीवार मिल गई, कुछ ऐसा बना दिए, गोद दिए, डिज़ाइन बना दिए, हम लोग उसको पेंटिंग बोलते हैं। जो लोग देख रहे थे जैसे कि शिकार करने का जो देखा भाई बना दिया। जैसे हम लोग जाते हैं तो कहीं मॉन्यूमेंट पे जाएंगे, आप लोग कहीं जाओ पुराने ज़माने के मॉन्यूमेंट पे, तो वहाँ पे लिखते हैं ना राजलप्रिया, तो क्या करते हैं हम लोग? ऐसे कोई डिज़ाइन बना के चले आते हैं, तो वही लोग ये लोग करते थे, बट ये लोग थोड़ा जो देखते थे वो बनाते थे, राजलप्रिया नहीं लिखते थे। समझ गए आप लोग? ओके, नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हमारा कौन सा? भीमबेटका। भीमबेटका क्या है? भीमबेटका। भीमबेटका गुफाएं हैं कहाँ हमारी? तो अब्दुल्लागंज, रायसेन, अब्दुल्लागंज, ठीक है। नेक्स्ट,
भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? तो भीमबेटका से, ऑब्वियस सी बात है, भीमबेटका से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो सबसे पहले किसने देखा था? वी.एस. वाणकर ने। वी.एस. वाणकर ने, वाकर्ण ने खोला था भीमबेटका गुफा को, वी.एस. वाकणकर ने। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? भीमबेटका को किसने खोजा था? वी.एस. वाकणकर। सेम चीज़ सी, याद रखेंगे, इनका नाम बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है। नेक्स्ट है गैरिक मृदभांड पात्र, OCP बोलते हैं, नामकरण हुआ था तो किसने किया था? हस्तिनापुर में। कहाँ पे? हस्तिनापुर में। गैरिक मृदभांड मतलब गैरिक पॉटरी का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। ठीक है, हस्तिनापुर में। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है? ताम्राशम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो ऑप्शन क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो अभी भी हम लोग देखते हो कि हम लोग क्या होता है कि हम लोग का जो सर होता है वो उत्तर की तरफ होता है, पैर दक्षिण की तरफ होता है, ऐसे सो हम लोग दफनाते हैं। ठीक है, ऐसे दफनाते हैं। तो पहले के लोग भी ऐसे ही दफनाते थे मृतकों को। घर के फर्श के नीचे, मतलब अपना घर बनाते थे, उसी फर्श के नीचे जो मरते थे उनके घर वालों को दफना देते कि भाई इनको कहीं बाहर कोई दिक्कत तो हमारे घर के आदमी घर ही में रह जाए, बाद में भूत बन जाते थे, अलग बात। नेक्स्ट क्या? अब महाराष्ट्र में ताम्रपाषाण काल की संस्कृति के कुछ जगह हैं, उनका नाम क्या है? नेवासा, दैमाबाद, चंदौली, इनाम गांव आदि। ये सब कहाँ है? महाराष्ट्र में। देखो अब महदहा, ठीक है, और दमदमा, ये हमारे कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। महदहा, दमदमा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक। बट दैमाबाद कहाँ है? हमारा महाराष्ट्र में। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक। निम्न से किस स्थल में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला है? तो कुत्ते का कंकाल और मानव को एक साथ बनाया बुर्जहोम में। तुम लोगों ने ये जाना कि सबसे पहले कोई पशु जो पालतू हमारे यहाँ बना उसको कुत्ता 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 पहले से हमारे लिए वफादार था, क्योंकि जब वो मरा तो किसी ने उसको अपने साथ ही दफनाया था। एक हमें कंकाल मिला है जिसमें कुत्ता और इंसान साथ में दफनाया गया है। कहाँ पे मिला है? बुर्जहोम में। कहाँ पे? बुर्जहोम में। बुर्जहोम है कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में। बुर्जहोम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। ठीक है, कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे एक टाइप के लोग घर बनाते थे बुर्जों में, इसको बोलते थे गारतावास। क्या बोलते थे? गारतावास, गड्ढों वाला घर। इसका मतलब क्या होता था कि जैसे मान लीजिए ठंडियाँ ऊपर पड़ती थी जम्मू कश्मीर में, बर्फ़ गिरने लगती थी, तो ज़मीन को खोद देते थे और यहाँ पे ऐसे पूरे वूरे सब ऐसे डाल देते थे और यहीं पे लोग जाके रहते थे। तो उसको ज़मीन का घर, उसको गर्तावास बोलते थे। क्या बोलते थे? गर्तावास। ठीक है। ये बुर्जों की क्या थी? प्रमुख विशेषता, गर्तावास। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते का सेम बुर्जहोम, मानव के साथ कुत्ता बुर्जहोम। ठीक है। नेक्स्ट क्या? गर्त आवास का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो बुर्जहोम, अभी बताया मैंने, गर्त आवास कहाँ है? बुर्जहोम। ठीक है। तो फॉलोइंग वाले क्वेश्चन यहाँ पे बहुत आसान होते हैं, इनको कभी को आपको एग्जाम में छोड़ के नहीं आना चाहिए अनटिल अनलेस आपको एक भी ना पता हो। अगर आपको एक भी नहीं पता है तभी आप उसको छोड़ के आओगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? पहला है पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण, फिर नव पाषाण, फिर ताम्र पाषाण। अब आपको समझ गए चीज। अब इसमें देखो ध्यान से कि ऑप्शन में क्या कहते हैं? भीमबेटका की गुफा, बुर्जहोम, बनास की घाटी और सोहन सोन नदी घाटी। ठीक है। ऑप्शन में क्या है? एक का पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, ऐसा ऑप्शन दिया। ठीक है। अब आपको कुछ नहीं पता, मान लो आपको बस एक टॉपिक पता है कि जो हमारा बुर्जहोम था, बुर्जहोम अभी हम लोगों ने पढ़ा, बुर्जहोम में कहाँ मिला? ताम्रपाषाण काल के आसपास बुर्जहोम मिला। तो आप यहाँ पे ये लगा दोगे, जैसे डी का आप तीसरा लगाओगे, डी का तीसरा इसमें इसमें है। ठीक है। ऊपर देखते हैं और दो ऑप्शन यहाँ पे है, दो ऑप्शन ऊपर देखते हैं। डी का तीसरा किसमें है? डी का तीसरा, ए बी सी डी, डी का तीसरा इसमें नहीं है, तो ये ऑल ऑप्शन आपका कट गया। ठीक है। अब आपके पास तीन ऑप्शन बचे, एक ऑप्शन एलिमिनेट कर लगे आप। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं आप लोग। ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखो, अब यहाँ पे लिखा है मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण और ताम्र पाषाण। मध्य पाषाण काल को अप्लाई उसमें सोहन सोन नदी घाटी, अभी आप लोग को बताया था मैंने। ठीक है। सोन नदी घाटी मध्य पाषाण का, तो बी का चौथा किसमें? इसमें है। ऊपर वाले में नहीं है, उसमें भी नहीं है, तो आपका आंसर हो गया बी। ठीक है। अभी देखो नौ पाषाण काल और ताम्रपाषाण। ताम्रपाषाण आपने कहाँ लगाया था? बुर्जहोम लगाया था। ताम्रपाषाण कहाँ लगाया था? बुर्जहोम लगाया था। डी का तीसरा। फिर आपका पूरा पाषाण काल आपने कहा हो गया, पूरा पाषाण काल आपका हो जाएगा भीमबेटका की गुफाएं, और ये आपका नव पाषाण काल आपका कहा हो जाएगा बनास की घाटी। ठीक है। अब आपको ये ऑप्शन पता चलेगा, आपको ये कभी दोबारा भूलना नहीं चाहिए कि पूरा पाषाण काल आपका, पूरा पाषाण काल आपका हो गया सोहन नदी घाटी। ताम्र पाषाण आपका बुर्जहोम हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद हो गया मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल आपका हो गया भीमबेटका की गुफाएं, और नव पाषाण काल आपका हो गया बनास की घाटी। समझ गए आप लोग? ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट इज कि फिर आपका है यही मैच द फॉलोइंग वाला, ध्यान से देखिए। नेवासा, ईसमपुर, डिडवाना, गुडियाम गुफा। ठीक है। अब आप लोग को ये चीज़ पता है कि जो डिडवाना वाला ऑप्शन है,
डिडवाना हमारा राजस्थान में है, आप लोग को इतना पता है, तो डिडवाना हम लोग राजस्थान में लगा देंगे। अब देखो सी का पहला किस किस में नहीं है, तो इसमें नहीं है सी का पहला, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन कट गए हमारे, 2 ऑप्शन बचे, 2 एलिमिनेट लगे आप, अब 2 आ गया 50-50, इसको आपको जरूर एडमिट करना है, ठीक है। अब एक बता आपका नेवासा, ईसमपुर, गुड़ियाम गुफा। अब नेवासा आपको क्या महाराष्ट्र जैसा साउंड हो रहा है, तो महाराष्ट्र पे लगा दोगे एका, ठीक है, महाराष्ट्र में लगा दोगे एका तीसरा, नेवासा महाराष्ट्र, ठीक। आपका ईसमपुर और डिडवाना, अब जैसे ए का तीसरा लगाओगे, ए का तीसरा इसमें नहीं, इसमें ई ऑप्शन आ गया। अब इसमें देख लो बी का चौथा क्या हो जाएगा, बी का चौथा कर्नाटका, ईसमपुर, और गुड़ियाम गुफा हमारा कहाँ है, तमिलनाडु, ठीक, समझ गए आप लोग। ऐसे आपको मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन करने हैं जो आपके कभी गलत नहीं जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तब अब आपको ये आ गया, तो आपको ये दोबारा गलत नहीं होना चाहिए कि आपका डुडियम गुफा कहाँ है, हमारा तमिलनाडु में। डुडियम, गुडियम, गुडियम याद ही से याद है, नाम से लगना ना, गुडियाम, गुडियाम ऐसा कुछ तमिलनाडु जैसा नाम, साउथ वाला नाम। ईसमपुर आपको थोड़ा अलग नाम लग रहा है, इसको याद रख लीजिए, ईसमपुर कर्नाटका का, ईसमपुर कर्नाटका का, ठीक है, समझ गए आप लोग। गॉट इट। नेक्स्ट, अब इसमें से कौन सा सही सुमेलित है, सही सुमेलित है, नहीं अगर लिखा होगा तब नहीं को बोला करोगे, यहाँ पे है लिखा है, ठीक है। तो आपको देखो गणेश्वर आपका देखिए बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल है, इसको आपको नहीं पता होगा, ऑब्वियसली बात, इतना कोई घुस के नहीं पड़ता, बट आप इसको रट लोगे क्योंकि आपके पीआईक्यू में आ गया। तो गणेश्वर आपका तीसरे नंबर पे ताम्र कलाकृतियाँ के सही है, और आपका चंद्र केतुगढ़ किसके लिए सही है, टेराकोटा कला के लिए। तो ये दोनों आप रखोगे, चंद्र केतुगढ़ आप याद रखोगे, टेराकोटा, टेराकोटा मतलब मिट्टी के, ठीक है। और गणेश्वर आपका ताम्र के लिए। बुर्जहोम आपका शैलकृत देव मंदिर नहीं है, बुर्जहोम के लिए कौन सा फेमस है, वो जो गड्ढे खोद के घर बनाते हैं ना, वो वाला, ठीक, समझ गए आप लोग। ओके, नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पे पूरा डिटेल दिया है कि बुर्जहोम कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है, और टेरा पीटरसन ने खोजा था, और गर्तावास के लिए फेमस है, मैंने बताया ना गर्तावास के लिए। गणेश्वर हमारा कहाँ है, राजस्थान में है। हमारा विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो विंध्यन रेंज में सबसे ज्यादा मानव कंकाल कहाँ मिले हैं, तो हमारा लेखैया में, लेखैया में सबसे ज्यादा मानव कंकाल मिले हैं, जो कि विंध्यन रेंज का पार्ट है, ठीक है, विंध्यन श्रेणी का पार्ट है, ठीक है। लेखैया कहाँ पे, लेखैया, अब लेखैया है कहाँ पे, विंध्यन का पार्ट है, या तो मध्य प्रदेश में होगा या फिर महाराष्ट्र में होगा, आप ऐसा एक आइडिया लगा सकते हो, ठीक है, कहाँ एक आइडिया लगा सकते हो, लेकिन है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा इसको। 27 मानव कंकाल मिले, इतना याद रखना, कहाँ से, लेखैया से 27 मानव कंकाल मिले, लेखैया से कितने मिले हैं, 27 मानव कंकाल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है कथन और कारण वाले क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा इसको, बहुत आसान होते हैं, बट अगर आप कंफ्यूज हो गए तो बहुत हार्ड भी हो जाते हैं। तो पहले क्या है कि अभिकथन, कथन क्या है कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल में के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, और कारण क्या है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था, ठीक है, शुष्कता का चरण था, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि विंध्य क्षेत्र में रहते थे और वो कहाँ चले गए, गंगा घाटी में चले गए, क्यों चले गए, कि जलवायु का परिवर्तन हो और शुष्कता बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। अब इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, या तो एक सही हो सकता है, दो सही हो सकता है, उसका व्याख्या कर रहा है या तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तब देखो ध्यान से देखो इसका कि कहाँ चले गए, विंध्य क्षेत्र से उठा के गंगा घाटी में चले गए, तो ये हमारा विंध्य वाला पोर्शन है, यहाँ से उठ के कहाँ चले गए, यहाँ चले गए, क्यों चले गए, क्योंकि शुष्कता बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, पानी वानी की कमी हो रही थी, शुष्कता बढ़ गई थी, तो इसलिए वहाँ पहुँच गए, ठीक है, समझ गए, मेन तो इंपॉर्टेंट पानी है, तो ये दोनों सही है, ठीक, समझ गए ऑप्शन। नेक्स्ट क्या हमारा, इसका ऑप्शन यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है कि जे एस शर्मा ने सराय नहर राय में खुदाई के बाद ये अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्यन क्षेत्र के भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी में प्रवास किया, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभाग मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है, तो भारतीय मतलब एएसआई की बात हो रही है, एएसआई आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसके अंतर्गत आता है, तो हमारा संस्कृति के अंतर्गत आता है, किसके, संस्कृति के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं, तो इंडिया में जो एएसआई का जनक किसे बोला जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को, किसको, अलेक्जेंडर कनिंघम को। कब से, 1814 से 93 के बीच में ब्रिटिश सेनाधिकारी थे जो यहाँ आए थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा भारतीय पुरातत्व एएसआई के बारे में बहुत ज़्यादा वर्क किया था, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, पापा बोलते हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है, तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय हमारे कहाँ पे है, भोपाल में, भोपाल मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, क्यों, क्योंकि भाई भीमबेटका सारी चीज़ें मोस्टली वहीं पे पाई गई हैं, तो इसलिए मानव संग्रहालय कहाँ है, हमारा मध्य प्रदेश, भोपाल। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पे स्थित है, तो ऑब्वियसली भोपाल, इसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी। और देश का क्या है, सबसे बड़ा है, देश का सबसे बड़ा है, नाम है इंदिरा गांधी, कहाँ पे है, भोपाल में, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, अब हम लोग आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसको सैंधव सभ्यता की संस्कृति बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इसको ये सब चीज़ें आप स्किप कर दो, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, ये सब चीज़ें को मैं आपको वैसे बैच में पढ़ा रहा हूँ, आपको पढ़ना हो अच्छे से तो बैच ले लीजिएगा, अदरवाइज यहाँ से आप खुद पढ़ सकते हो, पीडीएफ में आपको दे दूँगा, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ ताकि आपके क्वेश्चन आए तो आप ऑप्शन टिक कर लीजिए, आपका कोई ऑप्शन ना गलत हो, ठीक है, समझ गए। कराने का तरीका भी बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ एक एक करके।
नेक्स्ट क्या है, मानव समाज विलक्षण क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। तो मानव समाज एक विलक्षण है जो कि मुख्यतः किस पर आश्रित होता है, अर्थव्यवस्था पर। अगर कोई भी समाज रह रहा है उसके पास पैसे की कमी है तो कैसे जी पाएगा, खुद सोचो। पैसा नहीं है आजकल के टाइम पे तो आप खाना नहीं उगा सकते, आप कोई भी सीड नहीं खरीद सकते, एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, पैसे नहीं कमा सकते, खाना नहीं उगा सकते, कपड़े नहीं पहन सकते, घर नहीं खरीद सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर आपकी अर्थव्यवस्था अच्छी है, आपके पास पैसा, देखो अर्थव्यवस्था दो टाइप की, पहले पुराने टाइम पे अर्थव्यवस्था मतलब कृषि होती थी, क्योंकि लोगों को ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी तो खाना पीना बस रहना नॉर्मली वो कृषि होता था। फिर जब थोड़ा समझ में आया तो पैसा, गहना, सोना चांदी, कपड़ा, घर, इन सब पे इन्वेस्ट होने लगा। अब तो पूरा अर्थव्यवस्था अलग अलग जा रहा है, गाड़ियाँ, एयर फाइटर जेट, प्राइवेट प्लेन्स, यू नो, यार्ड चार्ट, सब चीज़ आने लगा। बट पहले क्या था, अर्थव्यवस्था पर एट द एंड हर चीज़ इस पे आके रुकती है, अर्थव्यवस्था पर। इतना समझ लो, मानव अगर कहीं पे ह्यूमंस हैं तो अर्थव्यवस्था होगी ही होगी। डिड यू गेट इट? ओके। अगर आप लोग को इनिशिएटिव अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता के संबंध है। तो हड़प्पा हमारा किस सभ्यता से संबंध है, तो हमारा ऑप्शन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहला शहर जो खोजा गया था वो हड़प्पा से खोजा गया था, सिंधु घाटी का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इसलिए उसका उसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कभी कभी हम लोग बोल देते हैं। समझ गए आप लोग? अब सिंधु सभ्यता से संबंध है, सिंधु सभ्यता का संबंध किससे, आद्य ऐतिहासिक युग से। किससे, आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। मतलब हम लोगों को वहाँ पे मिला है कि हाँ ये लोग लिखना उखना जानते थे, पढ़ना जानते थे, बट उनके जो सिंपल से अभी तक हम लोग उसको डिकोड नहीं कर पाए हैं। हम लोग समझ नहीं पाए लोग क्या लिखते थे क्या पढ़ते थे, तो हम लोग बेवकूफ़ हैं, वो लोग नहीं, इसलिए उसको आद्य ऐतिहासिक काल बोला गया। ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। गैर, आप देखो इन्हों क्या बोला गया है, देखो ये क्वेश्चन कितना खराब भी है अच्छा भी, आप ऐसे बोल सकते हो। गैर आर्य, अगर आर्य होती तो क्या वो नगरीय सभ्यता नहीं होती? किसने कहा कि आर्य नगरों में नहीं रहते होंगे? बट ठीक है चलो, हिस्टोरियंस ने लिखा होगा। आर्यंस जो थे वो नगरों में नहीं रहते थे, उनको माना जाता था कि वो लड़ाई वड़ाई करके इधर उधर भटकते थे, एक टाइम से एक टाइम पे दूसरे टाइम तक खाने के लिए। बट जो सिंधु घाटी के लोग थे वो नगरीय सभ्यता थे, एक नगर में रहते थे। आप लोग को पता ही है वो चीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्व कारक क्या है कि मृदभांड। पॉइंट क्या है, मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों के अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते। पॉइंट है कि इनको मृदभांड मिला, उनके मिट्टी के बर्तन मिले, उनके साक्ष्य मिले, पॉटरीज मिली बहुत सारे, तो उनसे पता लगा कि हाँ ये आर्यों से पहले आए थे। कोई एग्जैक्ट नहीं है, उनका अनुमान है भाई, सिंपल सी बात है। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता भिन्न थी क्योंकि ऑप्शन क्या है, इसके पास चित्र लेखीय लिपि थी। मतलब ये लोग ऐसा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते थे, मछली की तरह ऐसा कुछ बनाते थे आकृति ऐसा करके, और ऐसा करके दो लाइन यहाँ बनाते थे, यहाँ पे दो आँख है, ऐसा दो लाइन। अब हम लोग को तो नहीं पता ना लोग क्या इसका मतलब क्या हुआ, उन लोग को इसका मतलब पता होगा तो उसको पिक्टोरियल हम लोग बोलते हैं कि हाँ भाई पिक्चर की तरह। अब हम लोग मान लो ए लिखते हैं, ठीक है, ये हम लोग का लिखते हैं, तो ये भी तो हम लोग पिक्टोरियल ही। अब कोई जो अनपढ़ होगा, अब चले जाओ अंडमान निकोबार, वहाँ पर शोन एंड ट्राई को दिखा दो तो क्या बोलेगा, अरे हाँ भाई पिक्चर बना के कुछ चलेगा, डिजाइन बना के। समझ गए? ओके, नेक्स्ट क्या है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या है। तो संस्कृति के सबसे प्रमुख स्रोत हमारे पुरातात्विक खुदाई है भाई, पूरा खोद के पूरा शहर ही निकल गया, उससे बड़ा स्रोत आपको क्या मिलेगा? ठीक है, लिपि हम लोग पढ़ ही नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश सबसे ज्यादा कौन सा डालता है? पुरातत्व संबंधित खुदाई। ठीक, समझ गए? सिंधु घाटी के निवासियों को सभ्यता के जानने का मूल स्रोत क्या है? खुदाई, खुदाई, खुदाई। बट वैसे बोहरे मोहरे बोला जाता है। अगर यहाँ पे खुदाई ऑप्शन नहीं दिया गया दिख रहा है तो मोहरे लगा दोगे। क्यों लगाओगे? क्योंकि देखो उनकी सील मिली है, ठीक है, सील, मोहरे मतलब सील मिली है, कॉपर की, टेराकोटा की, स्टेलाइट की, ये सब सील मिली हो, उसमें उन लोग का नाम जानवर ये सब हर चीज़ लिखा जाता था। हम लोग उससे ज़्यादा जानकारी लेते, पहले खुदाई फिर सील। ठीक है, बर्तन वर्तन तो मिट्टी के मिलते थे, उतना हम लोग को पता ही था। हथियार ज़्यादा मिले ही नहीं, औजार ज़्यादा मिले ही नहीं। ओके, नेक्स्ट क्या है कि हड़प्पन सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अब यहाँ पे गोला मार लो भाई, नहीं। ठीक है, नहीं। ठीक है, ठीक है, अब ऑप्शन देखो कि एम रफीक मुगल हड़प्पा सभ्यता के मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली ना, इन्होंने यही गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, बाकी ईजे मैके वाला सही है, मार्टिमर व्हीलर वाला सही है, और अमलानंद घोष जी वाला सही है। अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये कभी ऐसे ऐसे रैंडम से क्वेश्चन कभी कोई पूछ लेता है तो इसको स्किप कर दो, पढ़ने की उतनी जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि सूची वन को सूची दो से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे के कोटों से कूट दीजिए। तो सूची वन क्या है कि हड़प्पा, फिर हस्तिनापुर, फिर तक्षशिला, फिर कौशाम्बी।
सूची के एनजी मजुमदार, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, बीबी लाल। अब किसने क्या खोजा तो देखो ध्यान से, ठीक है। तो पहले का होगा तीसरा, हड़प्पा को किसने खोजा था, दयाराम साहनी जी ने। ये आपको पता है तो ए का तीसरा कहाँ कहाँ है वो लग देख लो, तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो गया ये, डायरेक्टली आपको मिल गया। बट अगर आपको पता होता कि हड़प्पा को दयाराम साहनी जी ने खोजा है तो, और दयाराम साहनी जी ने खोजा कब, 1923-24, उसके बाद 24-25 के बीच में खोजा गया दयाराम साहनी जी द्वारा, ठीक है। अब मिला लेते हैं हम लोग, सी हमारा ऑप्शन सही है। तो हड़प्पा को खोजा दयाराम साहनी जी ने, फिर हस्तिनापुर को खोजा हमारे बीबी लाल जी ने, फिर तक्षशिला को खोजा जॉन मार्शल ने, और कौशाम्बी को खोजा हमारे एनजी मजुमदार। तो आप लोग को दोबारा अब याद होना चाहिए, दोबारा क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। फिर से यहाँ पे भी देख लो, हड़प्पा खोजा हमारे दयाराम साहनी जी ने 1923-24 में, हस्तिनापुर खोजा गया बीबी लाल द्वारा 1950-52 में, तक्षशिला खोजा गया जॉन मार्शल द्वारा 1334 के बीच में, और कौशाम्बी खोजा गया एनजी मजुमदार जी ने 36-37 के बीच में, ठीक है। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य को मिलते हैं, तो सबसे पहले चांदी हमारी हड़प्पा सब संस्कृति में मिली है हमें चांदी वांदी के साक्ष्य, तो हाँ भाई 6000 साल पहले मिलते थे, तो सबसे पहले वही मिले, ठीक है। नेक्स्ट है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था, तो सबसे पहले हमारे यहाँ लाल रंग यूज होता था, ऑब्वियसली मिट्टी के बर्तनों पर गेरुआ रंग दे, तो मोहे गेरुआ, उसको लाल बोलते हैं हम लोग। ये जो चांदी वाला साक्ष्य मिलता था जावर और अजमेर वाले साइड, राजस्थान में ही चांदी निकलती थी, राजस्थान में ही चांदी के साक्ष्य मिले, ठीक है। नेक्स्ट, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, तो मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य, प्री आर्यन मतलब हड़प्पन को हम लोग बोलते हैं, उसको प्री आर्यन भी बोल सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, क्योंकि हमें डांसिंग गर्ल की मूर्तियां मिली ना, प्रीस्ट टूरिस्ट की मूर्तियां, इसलिए। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ, तो यहाँ पे लगा दो कि भाई नहीं, नहीं। तो गैंडा हुआ है, हाथी हुआ है, बाघ हुआ है, गाय वाय का नहीं हुआ, ठीक है। बैल का हुआ था, गाय का नहीं हुआ था, याद रखना। हड़प्पा संस्कृति के मोहरों में टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि के अंकन मिलते हैं। गाय को महत्व वैदिक काल से में प्राप्त हुआ, पहले नहीं होता था, ये हिस्टोरियंस बोलते हैं, ऐसा कोई वैल्यू नहीं है। पशुपति नाथ अगर वो लोग सील बनाए तो गाय का महत्व ऑब्वियसली होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, तो नहीं है पर ध्यान दीजिएगा, चान्होदड़ो है, कोटजी है, देसलपुर है, सहगौरा नहीं है, ओके। चान्होदड़ो है, कोटजी है, देसलपुर है, सहगौरा नहीं है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, सहगौरा क्या है हमारा, सहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। कहाँ पे, गोरखपुर के राप्ती नदी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे मौर्यकालीन ताम्रपात्र के अभिलेख मिले, सहगौरा मौर्यकालीन से है, हड़प्पा से नहीं है, ठीक है, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्राचीन स्थल दिए हैं, पुरातत्व की खोज किसने किया, क्या क्या खोज वहाँ पे मिला है, तो उसको मैच करना है। लोथल है, कालीबंगन है, धौलावीरा है और बनावली है, ठीक है। अब लोथल हमारा कहाँ है, गुजरात में। तो लोथल की सबसे फेमस बात क्या है कि यहाँ पे हमारा क्या है कि वहाँ पे हमें डॉकयार्ड मिले हैं, बट यहाँ पे डॉकयार्ड का ऑप्शन नहीं दिया है, डॉकयार्ड मतलब बंदरगाह, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया है उस पर हम लोग उसके हिसाब से लगाएंगे, ठीक है। तो लोथल का हम लोग आएंगे गोदीबाड़ा, वही डॉकयार्ड को हिंदी में गोदीबाड़ा बहुत ज़्यादा खराब लिख दिया है इन्होंने, ठीक है। फिर कालीबंगन का जुता हुआ खेत, कालीबंगन से हमें मिले हैं जुता हुआ खेत, ठीक है। फिर धौलावीरा से हमें हड़प्पन लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है, बहुत बड़ा सा शिलालेख मिला है जिसमें 10 चिन्ह बने हुए हैं हड़प्पन लिपि में। बनावली में पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति मिली, मतलब हल जो होता है ना ऐसा वाला, तो मिट्टी की बनी हुई पक्की मिट्टी के बने हुए हैं हल मिले हैं, ठीक है। कहाँ पे, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अब इसको थोड़ा देख लेते हैं। प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल में से गादीवाड़ा के साक्ष्य मिले। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के आकार के 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले से बनावली में पक्की ईंटें मिली है, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग। एक जुते हुए खेत की खोज की गई कालीबंगन से, ऑब्वियस सी बात है, एक बार पढ़ लो दोबारा आपको गलत ही नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले, कौन सा, कालीबंगन, जुते हुए खेत कालीबंगन, ठीक है। नेक्स्ट फिर से मैच द फॉलोइंग वाला कि हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन, मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो कालीबंगन जुता हुआ खेत लगा दो, तो सी का हम लोग चौथा देख लेते हैं, सी का चौथा इसमें मतलब ये कट गया, ठीक है। अब सी का चौथा यहाँ मिल गया हम लोग को, ठीक। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, मोहनजोदड़ो में गोदी है, सावधान है, नर्तक की मूर्ति है। तो डांसिंग गर्ल हमारी मोहनजोदड़ो से मिली थी, तो मोहनजोदड़ो में सी का तीसरा लगा देंगे, डी का तीसरा लगा दें, डी का तीसरा इसमें, ठीक है। तो ये भी सही है, ठीक। नेक्स्ट क्या है हमारा, लोथल और हड़प्पा, ठीक है, लोथल और हड़प्पा। तो लोथल में हमारा मिला गोदी, अभी आप लोग को बताया मैंने,
ठीक है। और तो लोथल का गोदी लगाएंगे, बी का दूसरा इसमें हमारा, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हड़प्पा का हमारा सावधान R37, सावधान R37 मतलब 37 लोगों का शव एक साथ मिला होगा तो उसको सावधान R37 नाम रख दिया। हड़प्पा, सावधान R37, लोथल गोदी, कालीबंगन जुता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो नर्तक की मूर्ति। ठीक है, समझ गए आप लोग? ओके, नेक्स्ट क्या है, फिर से हमारे साथ फॉलोइंग, हड़प्पा, हस्तिनापुर, नागार्जुनकोंडा और पैठन। नागार्जुनकोंडा, पैठन, हस्तिनापुर और हड़प्पा, ये हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं। कौन सी नदी के किनारे है इसको देखना है, इस पे हम लोग पूरी नदियां पढ़ेंगे। ठीक है, तो हड़प्पा हमारी किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे, आप लोग को पता है। तो हड़प्पा रावी आ गया, तो एक आधो किसमें, तो इसी में भाई, ये सही है ऑप्शन। तो बी का हमारा तीसरा, हस्तिनापुर हमारा कृष्णा नदी, गंगा नदी के किनारे हस्तिनापुर। नागार्जुनकोंडा हमारा कृष्णा नदी के किनारे, वो ऑब्वियसली बात है। पैठन हमारा गोदावरी नदी के किनारे। क्यों मैंने बोला नागार्जुनकोंडा कृष्णा नदी, क्योंकि भाई कृष्णा नदी कहाँ की, साउथ की नदी है, नाम कैसा, नागार्जुनकोंडा, साउथ जैसा लग रहा है, राइट। ओके, अब इसको यहाँ पे देख लेते हैं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, हस्तिनापुर गंगा के किनारे, नागार्जुनकोंडा कृष्णा और पैठन हमारी गोदावरी नदी के किनारे है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे के कोटों से कोट दीजिए। हड़प्पा कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे है, तो हड़प्पा कालीबंगा। फिर ऑप्शन क्या है हमारा, लोथल और रोपड़। तो हड़प्पा हमारा किसके, रावी नदी के किनारे, तो रावी नदी 1 का 3 हम लोग लगाएंगे, 1 का 3 हमारा ऑप्शन इसमें ये कट गया, ये कट गया। ठीक है, फिर हमारा क्या है, इसके बाद फिर हमारा डी का हमारा देखते हैं, डी है रोपड़। ठीक है, तो रोपड़ का हमारा हो जाएगा सतलज। रोपड़ हमारा सतलज नदी के किनारे है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो गया। ठीक है, ठीक। अब रोपड़ हमारा अगर सतलज नदी के किनारे हो गया, डी का 4 हो गया, ए का 3 हो गया, तो सी जो हमारा लोथल हमारे किस नदी के किनारे हो जाएगा, लोथल हमारा नदी है भोगवा नदी के किनारे। और फिर उसके बाद हमारा बचा लोथल के बाद कालीबंगा हमारे घग्गर नदी के किनारे। तो इसको याद कर लेंगे एक बार कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर, लोथल भोगवा और रोपड़ सतलज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हड़प्पा नदी किस नदी के किनारे अवस्थित है, ऑब्वियसली बात है रावी नदी के किनारे अवस्थित है। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ हुआ, तो मोहनजोदड़ो में नहाते थे सब लोग एक साथ जाके, 55 मीटर चौड़ा, 33 मीटर लंबा, ऐसा इसको याद करने की जरूरत नहीं है। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल के नाव का चित्र मिला है, तो नाव का चित्र हमें कहाँ से मिला है ये हमें बताना है। तो नाव का चित्र वहीं मिलेगा जहाँ पे डॉकयार्ड होगा, तो डॉकयार्ड कहाँ होगा हमारा, लोथल में होगा। मोहनजोदड़ो लोथल, डॉकयार्ड लोथल डॉकयार्ड मतलब क्या था, बंदर का, डॉकयार्ड मतलब बंदर गया था वो, लोथल तो वहीं पे भाई नाम मिलेगा जहाँ बंदर गाँव होगा। ठीक है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है, असत्य देखना में गलत क्या है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था, ऑब्वियसली व्यापार का वाणिज्यिक उन्नत देश था। ठीक है, मात्र देवी की उपासना की जाती थी। ठीक है, लोग लोह से परिचित थे, भाई परिचित थे बट हम लोग मानते नहीं क्योंकि कॉपर के साक्ष्य ज्यादा मिले हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है, सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए आकार की ईंट का उपयोग किया जाता था। ठीक है, मुख्यतः सभी घर एक मंजिली बनाए थे, नहीं है, गलत है भाई, घर गलत है ऑब्वियसली। ठीक है, मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी होती थी, तो भाई ये भी गलत है, 10 मीटर तो भाई ऐसे एग्जैक्टली नहीं होता था, क्योंकि देखो इसमें ऑप्शन क्या दिया, ईंटें थी 4-2-1 के रेशियो में थी, मतलब 4-2 और 1 ऐसी ईंटें थी हमारी। ठीक है, 4-2-1 की हमारी ईंटें होती थी। ठीक है, फिर निर्माण के लिए आकार एक ईंटों का प्रयोग नहीं होता था, एक गलत है। सैंधव सभ्यता में निर्मित घर एक मंजिली बनाए जाते थे, परंतु कुछ भवनों में मेरी सीढ़ियां बताती कि 2 मंजिल भी थे। ठीक है, तो भी गलत है। सैंधव सभ्यता में प्राप्त मुख्य सड़कें वसंत होती थी, इस प्रकार का कथन तीसरा सत्य है। तो भाई 10 मीटर होती थी, ऑब्वियस सी बात है, मैंने बताया ना 10 मीटर होती थी। ठीक है, सभी घर नहीं, ये गलत है भाई, दूसरा गलत है, तो दूसरा काट दो, तो यहाँ दूसरा है और यहाँ दूसरा, ये कट गया। ठीक है, यहाँ दूसरा कट गया, ऑब्वियस सी बात है, 1 और 3 ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किस लिए जानी जाती है इस पे ध्यान देते हैं। अपने नगर नियोजन के लिए ऑब्वियसली, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, ठीक है, अपने कृषि संबंधित कार्य के लिए, ठीक है, अपने उद्योगों के लिए, ठीक है, उद्योगों के लिए, ठीक है, उपयोग सभी लगा देंगे, बट अपने उद्योग वहाँ ज़्यादा फेमस नहीं थे, बट ठीक है चलो उद्योगों को भी मान लेते हैं। जैसे उद्योग कौन कौन से, कालीबंगन से कृषि संबंधी साक्ष्य, सैंधव से स्थल में ईंटों के भट्टे, मनका निर्माण के कारखाने आदि उद्योग मिले हुए, तो कहाँ पे, सैंधव स्थलों से। ठीक है, इतना याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सी हमारा कालीबंगन हरियाणा में नहीं है, कालीबंगन हमारा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। लोथल हमारा गुजरात में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, रोपड़ हमारा पंजाब में। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से सिंधु सभ्यता के संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में हमारे कौन से केंद्र स्थित है, तो डी वाला ऑप्शन, तीसरा और चौथा कौन सा हमारा, आलमगीरपुर और हुलास उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आलमगीरपुर हुलास उत्तर प्रदेश में। कालीबंगन हमारा राजस्थान आप लोगों को पता है, लोथल हमारा गुजरात आप लोग को पता है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पन कालीन स्थल गुजरात में है, तो गुजरात में हमारा कौन सा है, लोथल है हमारा गुजरात में। ठीक,
नेक्स्ट हमारा क्या है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं, राखीगढ़ी राजस्थान, राखीगढ़ी हमारी हरियाणा में है, राजस्थान में नहीं, आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में, बनावली हरियाणा में, राखीगढ़ी हमारी हरियाणा में है, राजस्थान में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है। तो पूर्वी सीमांत हमारा आलमगीरपुर है। मतलब पॉइंट ये है कि हमारा, देखो ध्यान से, ये हमारा नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ हमारा, ये साउथ हमारा, ये वेस्ट हमारा, ये ईस्ट हमारा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा पड़ता है आलमगीरपुर, दैट इज उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर, ठीक। ओके, यहाँ पे हमारा क्या, बुरजहोम, बुरजहोम कौन सा वाला हमारा, मांडा बोलते इसको, मांडा, बुरजहोम के ऊपर हमारा जम्मू कश्मीर में मांडा है, ऐसा करके, ठीक है। ऐसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो मांडा जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। फिर उसके बाद दक्षिण में है क्या, दैमाबाद, यहाँ पे हमारा महाराष्ट्र, दैमाबाद वाला सिस्टम है, और यहाँ पे हमारा क्या है, जम्मू कश्मीर, दैमाबाद, यहाँ हो गया उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे हमारा बलूचिस्तान वाला सुतका गंडौर, सुतका गंडौर, सुतका गंडौर, बलूचिस्तान पाकिस्तान वाला, ठीक है। सुतका गंडौर में घोड़े वाला मिला, याद रखना, घोड़े के साक्ष्य। निम्नलिखित हड़प्पे स्थल और स्थिति, मांडा, दैमाबाद, कालीबंगन, राखीगढ़ी। अब कालीबंगन हमारा सीधा लगा दो कहाँ, राजस्थान, ठीक। तो C-1 लगा दो, तो C-1 से एक ही में आंसर मिल गया हम लोग को। तो अब मिल गया तो मैच कर लेते, एक का तीसरा, मांडा हमारा जम्मू कश्मीर, ठीक है, डन। दैमाबाद हमारा B-4 महाराष्ट्र, दैमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी हमारा कहाँ, राखीगढ़ी हरियाणा। समझ गए आप लोग, ऑप्शन बहुत आसान थे, ऐसे लगा, ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आप टॉप कर जाओगे। हड़प्पा पुरास्थल और कौन से राज्य में है, तो मांडा, बालू, पाडरी, हुलास। आपको पिछले क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं पड़ा होगा तो आपको पता होगा हुलास हमारा उत्तर प्रदेश में है, मांडा हमारा जम्मू कश्मीर में, ये दो पता होगा। तो बी का हम 2 लगा देते हैं, तो ये कट गया और ये कट गया। फिर हम लोगों ने क्या लगा दिया, हुलास, डी का 1 लगा दिया, डी का 1 लगा दिया, तो ये ऑप्शन में मिल गया आंसर। तो बी का हमारा 3, डी का हमारा 1, बी का हमारा 2, डी का हमारा 1, तो सी का हमारा हो जाएगा 4। सी मतलब पाडरी, पाडरी हमारा कहाँ है, गुजरात में, और बालू हमारा हरियाणा, तो बालू हरियाणा, पाडरी गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हड़प्पा में कौन सा अवस्थित है, तो ये भी देख लेते ध्यान से, कौन सा, सिंध में, सिंध सिंध सिंध, पंजाब वाला पोर्शन, ठीक है। तो कौन सा हमारा 2 और 3, चानहुदड़ो, सुटकोटदा, चानहुदड़ो, सुटकोटदा, चानहुदड़ो, सुटकोटदा, ठीक है। पाकिस्तान वाला सिंध पंजाब, वही पाकिस्तान वाला। मोहनजोदड़ो निबंध किस, कहाँ पर स्थित है, तो मोहनजोदड़ो हमारा पाकिस्तान के सिंध प्रांत पे है मोहनजोदड़ो। चानहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था, तो सर J.H. मैके ने किया था। चानहुदड़ो की खुदाई देखा था उन्होंने, J.H. मैके ने। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान में हमारा कौन सा है, पाकिस्तान में हमारा हड़प्पा है, मेन स्थान ही हमारा पाकिस्तान में है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो रंगपुर हमारा कहाँ है, सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र वही गुजरात वाला पोर्शन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, दधीरी, दधीरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, दधीरी हमारे हरियाणा में, याद रखोगे, दधीरी हमारा हरियाणा में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो इनमें से देखो, हड़प्पा हमारा पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो भी हमारा पाकिस्तान में है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, इनमें से कोई नहीं, ये तो ऑप्शन ही नहीं होगा क्योंकि लोथल हमारे इंडिया में है। समझिए आप लोग। नेक्स्ट क्या है, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल पुरातत्व स्थल करता है, कौन है भाई, हमारा भोगवा, भोगवा नदी, भोगवा नदी के किनारे लोथल है ना। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, लोथल हमारा कहाँ है, गुजरात में। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर वही जहाँ पे पोर्ट वोट थे, तो हमारा लोथल। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है, बंदरगाह हमारा कौन सा है, लोथल, बताया मैंने आपको ऑलरेडी सब। सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हमारी सब थी, कौन सी, पक्की ईंट थी प्रथम, फिर पूजा स्थल नहीं था, ये नहीं मिला है पूजा स्थल, बट नहाने वाले को मान लो अगर, तो कला, वास्तुकला तो ठीक है, ज़्यादा थे, एक से एक ज़्यादा थे। निम्नलिखित में से कौन से सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रकृति मिली, तो हल की खोज हमें मिली बनावली हरियाणा में, और राजस्थान दोनों जगह मिली हुई है, तो इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा क्योंकि बनावली और कालीबंगन दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बनावली में भी हल मिला है, कालीबंगन में भी हल मिला है, टेराकोटा का है, ठीक है। निम्नलिखित किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल के साक्ष्य हमारे मिले हैं, बनावली और कालीबंगन 2, बनावली कालीबंगन, तो इसलिए ऑप्शन मिलेगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, तो कौन सा स्थल नहीं है हमारा, हाँ, तो हमारा पाटलिपुत्र भाई नहीं है सिंधु घाटी से, क्योंकि पाटलिपुत्र तो हमें पता है किससे है, पाटलिपुत्र हमारा मगध मौर्य से है। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था, तो घोड़ा मानते हैं हम लोग नहीं पता था, बट
पता था तो उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पे लगाएंगे। कभी कभी घोड़ा को लोग नहीं मानते, बट हाँ भाई पता था, पता सुदकोट गन्ना में पता था। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में से कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तुम्हारे यहाँ पीपल वृक्ष की आकृति मिलती है। ठीक। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो भाई घोड़े का नहीं मिलता, बाकी हाथी, भेड़, बैल सब मिलते हैं पशुपतिनाथ महादेव के पास में। IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की ना के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा? तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इन्होंने बोला था 900 वर्ष तक बारिशें नहीं हुई है, बेवकूफ़, छोड़ो हटाओ, सॉरी। ठीक, तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन हमारी हड़प्पन सभ्यता की रिगार्डिंग, और सारी ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का पहला लेक्चर था घटना चक्र के ख़त्म करने के क्रम में। तो आई होप लोग को चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। आपको घटना चक्र अच्छे से याद हो गया होगा, जिस तरह मैंने बताया। आप उसको अगर कैजुअली 2 बार सुन लोगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, एंड अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए बैच ज्वाइन कर लीजिए। 499 का मोबाइल नंबर है 84 23 62 89 07 8423 628 907। इस पर आप मैसेज करिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।